क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग 16वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमें मनन चिंतन करने के लिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34 तक दिया गया है, जो पिछले रविवार का कंटिन्यूशन है। और आइए हमें इसमें क्या बताया जाता है उस पर मनन चिंतन करें। इसका शीर्षक है प्रेरितों ने ईसा के पास लौटा। अभी उन लोग ईसा के पास लौटकर उन्हें क्या बताया उस पर हम मनन चिंतन करें। उन लोग आकर बताया कि हम लोग ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है, उन लोग बता रहे हैं। उसको प्रभु यीशु सुनने के बाद उनसे आजकल के नेता लोग क्या कहेंगे, शाबाश मेरे प्रिय मित्रों, चलो हम आज एक 5 स्टार होटल में जाकर अच्छे से पार्टी मनाएं, अच्छे से गाए भी आप लोग अच्छे काम किए बोलकर। लेकिन प्रभु यीशु दुनिया के नेताओं से अलग है, भिन्न है। वो दुनिया के राजनीतिक नेताओं जैसे उनमें एक नहीं है, दुनिया के समाज सेवा कर्ताओं में एक नहीं है, दुनिया के धार्मिक नेताओं में एक नहीं है, वे अलग है। वो अलग है कैसे है, यहाँ पर वो देखते हैं, हम वो बताते हैं। तब ईसा ने उनसे कहा, क्या कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो। यहाँ थोड़ा विश्राम कर लो मतलब ये नहीं है थोड़ा से आप खटिया पे सो जाओ, परंतु जो प्रभु यीशु स्वयं उन्होंने अपने जीवन में करते हैं उसका बता रहे हैं। उसी का हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार से ही हम देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं 35 से 35 तक। इसी कार्य को ही करने के लिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजा। और वही अध्याय 1 35 से 35 से क्या करते हैं, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दुग्रस्तों को उनके पास ले आया। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अवधूतों को निकाला। वे अवधूतों को बोलने से रोक देते, क्योंकि वे जनता की वो जानते थे कि वह कौन है। ये सब बातों प्रभु यीशु वो अपने दैनिक जीवन में करते थे, उसी के बताया। अभी 35 में जब आएंगे, दूसरे दिन ईसा बहुत सुबेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। वही चीज को प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताते, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चलो और थोड़ा विश्राम करो। विश्राम करो मतलब एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना करो। यही चीज प्रभु यीशु बताते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जानते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल मानसिक शास्त्री लोग उन लोग बताते हैं, अच्छा यही होता कि हम दिन में थोड़े से दिन के टाइम पर थोड़े से विराम कर ले, थोड़े से सिएस्टा ले, थोड़े से आराम कर ले, करेंगे तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं, हमारा पूरा बॉडी सेटिंग हो जाता है और फिर हम लोग रात में लेट नाइट काम कर सकते हैं और लेट में जाकर विश्राम कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल शास्त्रीय लोगों का शिक्षा है। किसके लिए? शारीरिक के लिए। शरीर के लिए अच्छा है, शारीरिक स्ट्रक्चर के लिए अच्छा है, परंतु आध्यात्मिक स्ट्रक्चर, आध्यात्मिक साधन के लिए हम शारीरिक स्ट्रक्चर जैसे काम नहीं कर सकते हैं, परंतु हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जैसे हम प्रभु यीशु को देखे हैं, वो सुबह भले सुबह उठे हैं और एकांत में गए और उन्होंने प्रार्थना करने लगे।
प्रार्थना करने लगना मतलब हमको ये पिता ईश्वर के साथ मिलन करना, उससे मिलते रहना और उससे मिला हुआ शक्ति के आधार पर हम दिन को बिताना, काम करना। वही चीज प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखाए। हम आगे हम देखते हैं 34 में प्रभु यीशु ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह को देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थे और वो उन्हें बहुत से बातों की शिक्षा देने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं लोग प्रभु यीशु के पीछे एक बड़ा जन समूह है ना, उनके पीछे विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिए। ये एक प्रकार का वहाँ के लोगों का एक नया निर्गमन की यात्रा, निर्गमन की यात्रा प्रभु यीशु के आर उन लोग निकल चुके हैं और उनको प्रभु यीशु ने देखा, उन पर तरस आया। तरस आया मतलब वो कुछ शब्द बोलकर, अरे तुम बीमार है क्या, जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसे बोलने वाला तरस नहीं है। उनको बीमारियों को चंगा करना, वो बीमारियों को कारण पकड़ना और उसी को पूर्ण रूप से मिटाना, वही चीज तरस आना। और इसीलिए प्रभु यीशु वो क्या करते हैं, क्योंकि वे बिना चरवाहे के थे। उनका बीमारी की क्या था, बिना चरवाहे के और थे, बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थे। और इसीलिए प्रभु यीशु क्या करने लगते हैं, वे उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। बहुत सी बातों की मतलब स्वर्ग की बातों की शिक्षा देने लगे। आइए इस पर मनन चिंतन करें, इसी चीज के बारे में, बिना चरवाहे के बारे में। गन्ना ग्रंथ में अध्याय 13 में है ना, सॉरी अध्याय 27 में हम देखते हैं, अध्याय 27 17 में हम देखते हैं। 17 के पहले हमें 15 से देखना उचित रहेंगे। मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु ईश्वर सब प्राणियों का जीवनदाता, समुदाय के लिए एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे हैं जो उसका पथ प्रदर्शन करेगा। ऐसा ना हो कि प्रभु की प्रजा उन भेड़ों जैसे हो जाए जिनका कोई चरवाहा नहीं है। इसलिए मूसा अपने जीवन के बाद दूसरा कोई व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए बताते हैं। वो कौन है, एक सही चरवाहा को नियुक्त करने के लिए बताते हैं। और हम देखते हैं 18 में नून के पुत्र योशुआ को नियुक्त किया जाता है। और इसलिए अच्छे चरवाहा हमेशा हमारे जीवन में जरूरत है। इसी चीज को हम लोग नबी एसेकिएल के ग्रंथ में हम लोग अध्याय 34 में 5 और 15 और 23 में हम देख सकते हैं। 24:5 में क्या कहा जाता है, 24:5 में कहा जाता है, वे इस्राएल बिगड़ गए क्योंकि वे उनको चराने वाला कोई नहीं रहा और वे बहने पशुओं की शिकार बन गए। इसी प्रकार इस्राएल लोग हो गए, उसी प्रकार आजकल के दुनिया के लोगों को गलत रास्ते में ले जाने वाले बहनेलो पशुओं के, बहनेलो नेताओं के क्या हो गए, शिकार हो गए। इसी चीज को हम हाथरस में हम देखे थे कुछ हफ्ता के पहले उत्तर प्रदेश में हम देखे थे 126 लोग मर गए थे क्योंकि उन लोग सब सही चरवाहा नहीं थे। और इसीलिए 15 में बताया जाता है, 15 में ये बताया, प्रभु कहते हैं मैं स्वयं अपने भेड़ चरवाऊंगा, इसलिए चरवाऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। और आगे बताए, जो भेड़े खो गई है मैं उन्हें खोज कर निकालूंगा, जो भड़के गई है उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गए उन्हें गांव पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार है उन्हें मैं चंगा करूंगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु
उनके लिए एक अच्छे चरवाहा बन गए हैं। क्यों प्रभु यीशु उनके अच्छे चरवाहा बनना चाहते थे? क्योंकि प्रभु यीशु लोगों में उनके आध्यात्मिक भूखों को देखा। आध्यात्मिक भूखों को, जैसे हम देखते हैं शारीरिक भूखों को मिटाने के लिए बहुत सारे नया आविष्कार के पौधाओं, नया आविष्कार के फलों, नया आविष्कारों के खेतियों करने का तरीका को लोग आविष्कार करते हैं और उसमें कुछ हाइब्रिड हो जाते हैं। ये हाइब्रिड वास्तव में शरीर की भूखों को मिटा सकते हैं, लेकिन शरीर के लिए जो आवश्यक जो पौष्टिका होता है उसको पूर्ण रूप से देते नहीं देते वो केवल ईश्वर जानता है। क्योंकि वैसे हाइब्रिड भोजन करने से हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियां होता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक भूखों को मिटाने के लिए बहुत सारे बाबा लोग निकलते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहकर उन लोग आ जाते हैं, लेकिन उन लोग वास्तविक रूप में क्या उन लोग आध्यात्मिक आवश्यकताओं को, आध्यात्मिक लोगों के भूखों को मिटाते हैं? बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। बहुत सारे लोग पखंडी लोग बन जाते हैं और उन लोग पखंडी लोग होकर उन लोग ढोंगियों के तरफ काम करके लोगों को गलत रास्ते में लेके चले जाते हैं। उन लोग ना शारीरिक लाभ नहीं मिलता है, ना आध्यात्मिक लाभ मिलता है, परंतु स्वयं उन लोग जो अपने आप को चरवाहा कहते हैं, उन लोग हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं, अच्छे अच्छे जमीन को खरीद लेते हैं, कभी कभी जंगलों को उन लोग समतल करके अपने काम के लिए प्रयोग करते हैं और उनके लिए सरकार भी उनके लिए मध्यस्थता बन जाते हैं, उनके हर एक मांग को पूरा करने वाले बन जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे व्यक्ति नहीं है, वो अलग है। इसलिए वो उन लोगों को देख के उन पर तरस खाया और उनके आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अगर हम उसी सुसमाचार को आगे निकलेंगे तो रोटियों को चमत्कार करके उनके शारीरिक भूखों को भी प्रभु यीशु मिटाते हैं। उसी प्रकार कार्य करने वाले एक भी धार्मिक नेता दुनिया में नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु वास्तविक चरवाहा है। इसलिए लोगों की इच्छा को जानते हैं, लोगों की कमियों को जानते हैं, लोगों के आवश्यकताओं को जानते हैं, ये लोगों के हर एक नस को जानते हैं, हर एक उनकी मन की विचार को जानते हैं। इसलिए वहाँ तक गहराई से जाकर काम करना चाहते हैं। इसलिए जब उनके शिष्य उनके पास आए, उन लोग अच्छे से प्रभु यीशु से कहने लगे, हमने क्या किया, क्या सिखलाया, बता रहे हैं। प्रभु यीशु वहीं पर सीमित नहीं रहे, उनको बधाई नहीं दिए, परंतु तुरंत उनके लिए नेक्स्ट स्टेप, दूसरा कदम क्या करना है, दूसरा उन लोगों के लिए क्या अधिक आवश्यक है। इसीलिए उनसे कहते हैं, तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो। थोड़ा विश्राम करने मतलब थोड़ा प्रार्थना कर लो, ईश्वर से आप संबंध में रहो, पिता ईश्वर से आप हमेशा उनसे उनके साथ संयुक्त रहो। यही रास्ता बताते हैं। और बताने से वो सीमित नहीं रहते। जब विशाल जन समूह उनके पास आते हैं, उन लोगों पर तरस खाया और तरस आया। प्रभु यीशु कंपैशन बिकेम कंपैशनेट। कंपैशन मतलब नॉट जस्ट कोई सुंदर शब्दों को, आशीर्वचन को उनको बोलना नहीं, परंतु उनके लिए कुछ कर दिखाना, उनके लिए कुछ सही मार्ग बताना। वही चीज़ को प्रभु यीशु उन पर करते हैं और इसीलिए उन्हें बहुत से बातों की शिक्षा देने लगे, कैसे कष्ट का सामना करना, कैसे। इसीलिए वो प्रभु यीशु क्या बताते हैं, धक्के मान दे, वो से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं क्या हूँ, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, मुझसे सीखो, मैं आपका जीवन को हल्का कर दूंगा। मैं आपके जीवन को कैसे जीवन जीना है, द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का कला मैं तुम्हें सिखाऊंगा बताकर आज प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं
जैसे उन जन समूह प्रभु के यीशु के पीछे हो लिए, आइए हम प्रभु यीशु के पीछे हो ले, ताकि प्रभु यीशु न केवल हमारी शारीरिक भूखों को मिटाएंगे परंतु हमारा आध्यात्मिक भूखों को भी मिटाकर हमें हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा वो हमारे लिए बनेंगे, ताकि हम दुनिया के लोगों के लिए अच्छा चरवाहा बन सके। आमीन।